प्राइमर, अंडरकोट, फिनिश कोट और क्लियर कोट में क्या अंतर होता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। असल में हमारे पास कई तरीके के सबस्ट्रेट होते हैं जिसके ऊपर की पेंट लगाया जाता है। जैसे आपके पास स्टील हो सकता है, मैसनरी हो सकता है, जैसे घरों के अंदर सीमेंट वगैरह जो हो गए, और आपके पास वुड हो सकता है, लकड़ी के ऊपर हम लोग लगाते हैं। आमतौर पर ये 3 चीज़ें हमें मिलती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, रेक्सिन हो गया, इन सबों पर भी पेंटिंग होती है, लेकिन मोटे तौर पर हम ये लोग 3 लेते हैं। घर को लेकर के हम लोग इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टील के ऊपर हमारा जब भी हम किसी के ऊपर पेंट करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इनके सरफेस जो है शीशे की तरीके से एकदम स्मूथ हो। तो जब शीशे की तरफ से स्मूथ नहीं होते हैं तो उसके ऊपर जब भी हम लोग कोटिंग लगाएंगे तो वो कोटिंग कभी भी हमारी इतनी स्मूथ कोटिंग नहीं आएगी। उदाहरण के तौर पर सपोज करिए कि आपके पास कोई सरफेस है जिसमें कि ग्रुप्स बने हुए हैं, इस तरीके से ग्रुप्स है उसके सरफेस। एक सरफेस हो सकता है शीशे की तरीके से एकदम स्मूथ सरफेस होता है। तो अगर इसके ऊपर हम लोग कोई कोटिंग करते हैं तो क्या होगा, ये कोटिंग यूं की त्यों रहेगी और इसका सरफेस भी एकदम स्मूथ रहेगा। अब अगर आप इसके ऊपर कोई कोटिंग करते हैं, कल्पना करिए, तो क्या होगी, ये कोटिंग के जो बाइंडर और पिगमेंट होगा वो इसके अंदर जाएगा। छिद्र है ना इसके अंदर छिद्रों में जब जाएगा, जब छिद्रों में जाएगा तो ये ऊपर की सतह एकदम प्लेन ना हो करके ये भी छिद्र के हिसाब से ऊपर नीचे ऐसे आएगी। तो जब ये कोटिंग ऐसे आएगी तो इसके अंदर कभी भी अच्छी चमक नहीं आएगी, अर्थात अच्छी ग्लॉस नहीं आएगी, फिनिश अच्छी आपकी नहीं आएगी, देखने में उबड़ खाबड़ लगेगी। तो इसलिए हम लोग जो हैं ये इतने सारे मटेरियल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो प्राइमर को हम लोग कहें तो प्राइमर को सबसे पहले अगर लेते हैं तो प्राइमर 2 तरीके के होते हैं। एक होता है स्टील के सरफेस के लिए हम लोग कहते हैं, और एक होता है मैसनरी या वुड के लिए। जो स्टील वाले प्राइमर होते हैं ये रेड ऑक्साइड प्राइमर होते हैं, और इनके वाले जो होते हैं इनको रेड ऑक्साइड नहीं होते हैं, ये वाइट प्राइमर होते हैं। रेड ऑक्साइड प्राइमर हम लोग स्टील पर इसलिए लगाते हैं कि रेड ऑक्साइड जो है Fe2O3 होता है, और ये हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी का होता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 4.4 के आसपास होती है, जिसकी वजह से ये सरफेस पर अडहेयर हो जाता है। पहला कारण तो ये होता है कि प्राइमर जो होता है किसी भी सतह पर लगाए जाने वाली पहली कोट, ये पहला हो गया, ये पहली कोट हो गई, ये प्राइमर हो गई। तो इसके अंदर क्या गुण होना चाहिए, इसके अंदर इस सरफेस के साथ अच्छा एडिशन होना चाहिए, और साथ ही साथ इसके ऊपर जो हम दूसरी कोटिंग करें, जो भी हम दूसरी कोटिंग करते हैं इसके ऊपर, तो इस कोटिंग के साथ भी इसका एडिशन अच्छा होना चाहिए, अर्थात ये इतनी चमकीली ऊपर से न रहे जिससे कि इसका एडिशन इसके साथ न हो पाए। तो इसमें कोर्सनेस होनी जरूरी है, जिसकी वजह से इसका एडिशन सरफेस के साथ भी अच्छा हो जाता है और ऊपर वाली लेयर के साथ भी हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमर। अब ये स्टील की सरफेस पर हम लोग रेड ऑक्साइड इसलिए लेते हैं कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसमें जो पिगमेंट होते हैं ये बहुत टाइटली अडेयर हो जाते हैं सरफेस के साथ, तो एडिशन इसका अच्छा हो जाता है। ठीक है। दूसरा, रेड ऑक्साइड की वजह से रेड कलर होता है। तो रेड कलर क्या होता है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होती है, अर्थात उसकी ओपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो बहुत ज़्यादा ओपेसिटी होती है उसकी वजह से ये इस सरफेस में जो कमियां होती हैं, जैसे स्टील का सरफेस का कलर अलग हो गया, या स्टील के सरफेस पर कोई धब्बा पड़ा हुआ है, या स्टील पर हल्का सा कोई रस्ट वगैरह का निशान पड़ा हुआ है, तो उन सब चीज़ों को ये प्राइमर छुपा लें। इसलिए तो 2 बेसिक गुण होता है, एक ओपेसिटी देना और दूसरा एडिशन देना। ये प्राइमर का गुण होता है। एडिशन किसके साथ, इस सरफेस के साथ जिस पर लगाया जाता है, और साथ ही साथ उस सरफेस के लिए भी एडिशन, ये मतलब एक सरफेस प्रिपेयर कर लेता है कि इसके ऊपर जो कोटिंग करे वो भी आपकी इसके साथ चिपक गया है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इनमें जो हम लोग वाइट प्राइमर क्यों लेते हैं। इनमें वाइट प्राइमर हम लोग इसलिए लेते हैं कि यहाँ पर इसमें रेड ऑक्साइड का रोल इसमें नहीं रहता है। इसमें रेड ऑक्साइड असल में बेसिकली जो है इसको हम लोग एंटी कोरोसिव कोटिंग भी कहते थे, लेकिन अब इसमें नहीं इस्तेमाल करते हैं। इसमें पहले हम लोग जिंक क्रोमेट का इस्तेमाल करते थे। जिंक क्रोमेट जो होता है एंटी कोरोसिव पिगमेंट होता है, जो कि पहले पड़ता था, लेकिन अब ये जो कि टॉक्सिक होता है इसलिए अब इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं।
इसमें वाइट प्राइमर के अंदर हमें इस तरीके का एंटी कोरोसिव कोई कोटिंग बनाने का कोई पर्पज नहीं है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा वाइट कलर दे देते हैं, क्योंकि वाइट कलर के ऊपर कोई भी दूसरा कलर आपका जा सकता है। तो जैसे मैसनरी में एक वाइट कलर का, जैसे दीवार वाल पर आपने एक वाइट कलर का प्राइमर लगा दिया, उसके ऊपर आप कोई भी दूसरा कलर आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वाइट कलर किसी भी दूसरे कलर को आसानी से ले लेगा, जबकि रेड कलर आपका नहीं ले पाता है दूसरे कलर को। रेड कलर के ऊपर देने के लिए फिर हम लोग एक अंडर कोट लगाते हैं। अंडर कोट का कलर वही होना चाहिए जो कि आपका फिनिश कोट का कलर होता है, अर्थात इसका कलर दूसरा हो सकता है। जैसे अगर वाइट कलर आपको करना है टॉप में, फिनिश में, तो उस केस में हम लोग इस रेड ऑक्साइड के प्राइमर के ऊपर एक वाइट कलर का अंडर कोट लगाएंगे, तब जाकर के इसके ऊपर एक फिनिश कोट देंगे वाइट कलर की, तब वो वाइट कलर चमकेगा। अदरवाइज वो वाइट कलर इस रेड की वजह से खराब हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक वाइट प्राइमर की लगाया, इसके ऊपर एक अंडरकोट लगाया, अंडरकोट हो सकता है या अंडरकोट न भी लगाए तो चलेगा, क्योंकि ये लकड़ी है या मशीनरी है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती है। स्टील में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें कोरोजन लगने के चांसेज होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर प्राइमर लगा करके इसके ऊपर सीधे चाहे तो हम लोग फिनिश कोट ही कर सकते हैं। 2 कोट कर लिया, 1 कोट कर लिया, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अंडरकोट उस कोट को कहते हैं जो कि टॉप कोट, ये टॉप कोट हो गया आपका। इस टॉप कोट के नीचे रहता है अंडरकोट और प्राइमर के ऊपर होता है। इन दोनों के बीच में ये सैंडविच की तरीके से रहता है, इसलिए इसको अंडरकोट कहते हैं। इसका बेसिक पर्पज क्या है? इसका पर्पज ये है कि जो हम लोग प्राइमर लगाते हैं, प्राइमर के अंदर जो हमारे पिगमेंट होते हैं ये बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसे ना। तो किसी सरफेस के ऊपर जब ये पिगमेंट आते हैं तो ये बड़े बड़े होने की वजह से इसमें जो है ग्रूव हो जाते हैं काफ़ी, ये जो गैप है ये काफ़ी बड़े बड़े गैप हो जाते हैं। और जो हम लोग अंडरकोट लगाते हैं, ये तो प्राइमर की पोजीशन हो गई। जो अंडरकोट लगाते हैं उसमें पार्टिकल्स छोटे होते हैं, इससे उतने बड़े बड़े नहीं होते हैं। तो अब होगा क्या, ये पार्टिकल क्या करेंगे, ये पार्टिकल जाके इनके बीच में ऐसे सेट हो जाएंगे। तो सेट हो जाने से क्या हुआ, अभी इनके अंदर इतना गैप ना होने से इसमें एक प्रकार की हल्की सी स्मूथनेस टाइप की आ गई। अभी भी जो गैप है ये, इसके लिए क्या करते हैं, फिर हम लोग फिनिश कोट करते हैं या टॉप कोट करते हैं। ये आपका अंडर कोट हो गया। टॉप कोट के अंदर क्या होता है, ये पार्टिकल और भी छोटे हो जाते हैं और महीन हो जाते हैं। जब और महीन हो जाते हैं तो इनकी जो लेयर है इसके अंदर, ये बाकी की जो जगह होती है इससे भर जाती है और एक बहुत ही स्मूथ फिल्म ये मिल जाती है जिसके अंदर अच्छी खासी चमक होती है। तो अंडर कोट का हमारा पर्पज क्या हो गया, एक तो इसके साथ एडिशन देना, ठीक है, और टॉप कोट को भी एडहेयर करना, और दूसरा इसका ये होता है कि ये टॉप कोट को एक बेस कलर प्रोवाइड करता है, जिससे कि टॉप कोट के कलर की चमक जो है बढ़ जाए, वो इस रेड ऑक्साइड की वजह से ख़राब ना हो। यहाँ पर प्राइमर है वाइट कलर का, तो इस पर भी हम लोग जब टॉप कोट करें तो किसी भी कलर को ये आसानी से ले लें। तो इस प्रकार प्राइमर, अंडर कोट, फिनिश कोट, ये तो 3 हमारे हो गए। फिनिश कोट एकदम टॉप कोट होता है जिसके ऊपर फर्दर कोटिंग करने की ज़रूरत आपको नहीं होती है, लेकिन कुछ जगहों पर जब हमें बहुत ज़्यादा चमक की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एक फिनिश कोट, एक पेंट लगाने के बाद से उसके ऊपर एक क्लियर कोटिंग कर देते हैं। तो क्लियर कोटिंग क्या हो गई, क्लियर कोटिंग हो गई कि नॉन पिगमेंटेड कोटिंग, नॉन पिगमेंटेड कोटिंग, अर्थात ये वार्निश हो गई, आप ये समझ लीजिए ना। पिगमेंटलेस कोटिंग हो गई, इसमें पिगमेंट नहीं होता, एकदम ये ट्रांसपेरेंट कोटिंग होती है। और इसका बेसिक पर्पज क्या होता है, फॉर हाई ग्लास, अच्छी चमक के लिए इसको लगाते हैं। तो ये 2 जगह पर आमतौर पर लगाई जाती है। एक तो ये होता है कि किसी फिनिश कोट करने के बाद से और चमक की ज़रूरत हो गई, या कभी कभी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक कोटिंग लगाते हैं, तो उस केस में हम लोग क्लियर कोटिंग कर लेते हैं ताकि इसको प्रोटेक्ट भी कर लें, ताकि इसके ऊपर खरोच वगैरह ना पड़े या इसका कलर ना खराब हो। और दूसरा क्लियर कोटिंग हम लोग करते हैं जैसे वुडन स्ट्रक्चर वगैरह पर, लकड़ी का कोई स्ट्रक्चर वगैरह होगा, सपोज करिए शीशम से आपने कोई फर्नीचर बनवाया। अब शीशम का अपना एक लुक होता है, अपने एक टेक्सचर होते हैं जो कि बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ते हैं। हम उसके ऊपर पेंट करके उस खूबसूरती को छुपाना नहीं चाहते हैं, तो उस केस में लेकिन हम उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ताकि अगर मान लीजिए टेबल बनी हुई है आपकी किसी शीशम की लकड़ी से, उसके ऊपर कप प्लेट वगैरह आप डेली जो है इधर उधर घसकाएंगे तो उसके ऊपर खरोच पड़ जाएगी।
तो उसके ऊपर खरोच ना पड़े तो उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कोटिंग कर देते हैं ताकि शीशम के टेक्सचर भी आपको दिखे और साथ ही उस खरोच से उस शीशम की लकड़ी को या शीशम की टेबल को बचाए भी। तो ये बेसिक पर्पज होता है। तो क्लियर कोट क्या हो जाता है, क्लियर कोट के जो होता है इसके अंदर पिगमेंट नहीं होता है और ये चमक आपकी अच्छी देते हैं और सरफेस को प्रोटेक्ट करते हैं। ये बेसिक इनमें ये डिफरेंस होता है। इसके अलावा और भी बीच बीच में कोटिंग लगाते हैं। जैसे कभी आप लोगों ने सुना होगा कि पुट्टी, दीवालों के ऊपर प्राइमर के बाद से पुट्टी भी लगाई जाती है, या कई बार लकड़ियों के ऊपर सीलर हम लोग लगाते हैं, और कई बार हम लोग लोहे वगैरह के ऊपर फिलर का भी काम करते हैं, फिलर लगाते हैं। जैसे कार वगैरह पर आप लोगों ने देखा होगा जब डेंटिंग पेंटिंग करता है तो पेंटिंग करने के पहले वो एक प्राइमर लगाता है, प्राइमर लगाने के बाद से एक फिलर का कोट लगाता है उसके ऊपर। फिलर क्या करता है, सपोज करिए कि आपके पास किसी भी सरफेस के ऊपर, दीवार के ऊपर ही लगा रहे हो, दीवार के ऊपर सपोज करिए इतने बड़े बड़े गड्ढे आपके आ गए, ऐसे गड्ढे आ गए। अब इसके ऊपर अगर प्राइमर लगाएगा तो सारा प्राइमर इसके अंदर घुस जाएगा। तो क्या करते हैं, इसके ऊपर हम जो फिलर लगाते हैं, फिलर जो होता है हैवली पिगमेंटेड होता है, हैवली पिगमेंट होता है। इसमें पिगमेंट आपका पिगमेंट या एक्सटेंडर काफ़ी होता है। एक चीज़ और हम आपको बता दें, प्राइमर के अंदर जो पिगमेंट परसेंटेज होता है वो अंडरकोट से ज़्यादा होता है, और अंडरकोट के अंदर जो पिगमेंट परसेंटेज होता है वो टॉप कोट से ज़्यादा होता है। अर्थात जो फिनिश कोट होता है उसमें सबसे कम हम लोग पिगमेंट डालते हैं जिससे कि इसकी चमक अच्छी रहे। जैसे जैसे पिगमेंट आप कम करते चले जाएंगे चमक बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए क्लियर कोटिंग हम लोग करते हैं। हमने बताया क्लियर कोटिंग हाई ग्लास आपका देता है क्योंकि इसमें पिगमेंट नहीं होता है। अब यहाँ पर जो हमने बताया फिलर को या पुट्टी को, तो ये आपका करीब इसमें 80-90% आपका पिगमेंट ही है केवल। तो ये पिगमेंट क्या करेगा, इसके अंतर्गत ये पुट्टी जब लगाएंगे तो पुट्टी इसको पूरी तरीके से भर देगा, ये पिगमेंट इसके अंतर्गत पूरी तरीके से भर देगा। अर्थात ये सरफेस अब आपकी स्मूथ हो गई। ठीक है, अब इसके ऊपर आप प्राइमर लगा दीजिए। प्राइमर लगाएंगे तो जो थोड़ा बहुत गैप होगा वो प्राइमर से भर जाएगा। फिर इसके ऊपर अंडर कोट लगा दीजिए, अंडर कोट लगाएंगे तो और जो थोड़ा बहुत होगा वो और भर जाएगा। फिर फिनिश कोट कर दीजिए, फिनिश कोट से आपकी अच्छी खासी चमक आ जाती है। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा गड्ढे या बहुत ज़्यादा डेंट होता है या बहुत ज़्यादा छिद्र होते हैं वहाँ पर हम लोग पुट्टी का काम करते हैं या फिलर भी डाल देते हैं। फिलर हम लोग इसको जो है, फिलर के लिए पुट्टी दोनों तरीके की होती है, लोहे पर भी लगाई जाती है, दीवालों पर भी लगाई जाती है। जैसे वाइट सीमेंट की आप लोगों ने पुट्टी देखा होगा दीवालों पर लगाने के लिए। लकड़ी में यही काम सीलर के द्वारा करते हैं। ये सीलर में भी पिगमेंट परसेंटेज होता है, वो जाकर के उसके छिद्रों के अंदर भर देता है तो फिनिश आ जाती है आपकी। तो इस प्रकार से प्राइमर, अंडर कोट, फिनिश कोट और क्लियर कोट ये बेसिक डिफरेंस होता है और इन सब जगहों पर लगाया जाता है। हम आपको प्राइमर, एनएमएल मतलब हाई ग्लास फिनिश दैट इज फिनिश कोट और क्लियर कोट के कुछ आपको एग्जाम्पल दिखलाते हैं, कुछ सैंपल दिखलाते हैं जो जिससे कि समझने में आपको सुविधा रहेगी। ये देखिए, ये प्राइमर है, ये रेड ऑक्साइड प्राइमर है जो आमतौर पर लोहे पर लगाया जाता है। और ये आपका वाइट प्राइमर है जो इस तरीके से सीमेंट के सरफेस पर या वुड, लकड़ी वगैरह पर ऐसे को लगाते हैं। ये वाइट प्राइमर हो गया, ठीक है। और ये आपका अंडर कोट होता है। अंडर कोट ऐसे लगाया जाता है जो कि वाइट कलर का हो सकता है, किसी भी दूसरे कलर का भी ये हो सकता है, ठीक है। और ये हमारे पास कुछ सैंपल है एनएमएल के। ये आपका एनएमएल होगा, ये हाई ग्लास फिनिश होती है, इसमें चमक होती है, ठीक है। इसमें आपकी चमक नहीं होती है, जो आपको पहले दिखलाया था इसमें आपको चमक नहीं मिलेगी और इसमें भी आपको बिल्कुल चमक नहीं मिलेगी, ठीक है। और इसमें भी चमक नहीं होती है, चमक आपको इसमें मिलेगी, ठीक है। इसी प्रकार ये एनएमएल है, इसमें भी आपको चमक मिलेगी, ठीक है। लिक्विड सैंपल के रूप में ये तो फिनिश कोट के, एक क्लियर कोट में आपको दिखलाते हैं। ये देखिए, ये आपका क्लियर कोट है, हम देख रहे हैं इसमें क्लियर कोट ये लगा हुआ है। इसको आप चाहें तो निकाल सकते हैं और क्लियर समझने के लिए इसमें ये देखिए, ये ध्यान से, ये जो क्लियर कोट होती है जब बड़े मालिक्यूल की कोई फिल्म होती है तो इस तरीके से वो
स्ट्रिप आउट कर सकते हैं, क्योंकि जिस सरफेस पे ये लगाई गई है ये सरफेस बहुत स्मूथ है, टिन का सरफेस है, कोई पिगमेंट इसके अंदर है नहीं, इसलिए एडिशन इसका पुअर होगा। और ये क्लियर कोटिंग है, तो क्लियर कोटिंग में चूँकि बड़े मालिक्यूल की कोटिंग है इसलिए ये ब्रिटिल होने की बजाय ये एक फिल्म के रूप में ये इस तरीके से निकल आती है। ठीक है, अब आपको लिक्विड में आपको कुछ सैंपल दिखला रहे हैं जिससे आपको समझ में आएगा किस तरीके से होता है। ये देखिए, ये आपका प्राइमर है, इसमें देखिएगा ये ऊपर कितना लिक्विड है ना। ठीक, प्राइमर होता है जैसे हमने आपको बताया था ये हैवी पिगमेंट होता है, हैवी पिगमेंट हो जाने से प्राइमर देखिए ये नीचे बैठ गया है, ये देख रहे हैं, ये नीचे बैठा हुआ है ये काफ़ी कुछ। ठीक, क्योंकि पिगमेंटेशन हैवी होता है और ये बैठा हुआ है, तो इसको जब भी हम लोग चलाते हैं, ये देखिए कितना बैठा हुआ, जब भी हम लोग इसको चलाते हैं, इसको पहले चलाते हैं, चलाने के बाद से इसको फिर लगाया जाता है। देखिए, तो ये इसका कलर वैसे बेसिकली क्या होता है, देखिए हम आपको दिखलाते हैं। देख रहे हैं, ये आपका रेड ऑक्साइड प्राइमर हो गया। ये स्टील के सरफेस के लिए होता है। इसी प्रकार हम आपको एनेमल दिखलाते हैं। देखिए एनेमल में नहीं बैठा हुआ है, एनेमल देख रहे हैं, एनेमल में आपको नहीं बैठा हुआ मिलेगा, लेकिन इसके अंदर आपको काफ़ी बैठा हुआ मिलेगा। उसमें चलाना मुश्किल हो रहा था, उसको इतनी आसानी से नहीं चलाया जा सकता। एनेमल में पिगमेंट जो भी होते हैं वो एक तो क्वांटिटी कम होती है और दूसरे जो होते हैं हैवी पिगमेंट का इस्तेमाल इसमें कम होता है, इस वजह से ये ज़्यादा बैठते नहीं हैं, इनको आसानी से आप डिस्पर्स कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपके एनेमल हो गए, इसमें आपकी चमक अच्छी आएगी। ठीक है, अब हम आपको एक क्लियर कोट दिखलाते हैं। क्लियर कोट क्या होता है, ये देखिए, ये आपका क्लियर कोट एकदम ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, ये आमतौर पर ये एकदम ट्रांसपेरेंट फिल्म होती है। ठीक है, ये क्लियर कोट होता है। देखिए इस पे लिखा भी है आपका वुड फिनिश। ठीक है, टच वुड है फॉर इंटीरियर कोटिंग, वुड फिनिश टच वुड लिखा हुआ है। ये इंटीरियर फिनिश से क्लियर कोट होता है, ये फर्नीचर वगैरह के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे फर्नीचर बना हुआ है। तो इस तरीके से अपने पास ये तीन हैं। इस समय हमारे पास अंडर कोट नहीं है, अंडर कोट हम आपको नहीं दिखला पा रहे हैं, लेकिन प्राइमर हमने आपको दिखलाया, एनेमल दिखलाया और क्लियर कोट दिखलाया। अब आप इसको ध्यान से देखिए तो इसमें आपको ये देखिए, इसमें आपको चमक नज़र आएगी एनेमल में, जबकि रेड ऑक्साइड में चमक नहीं है। ठीक है, रेड ऑक्साइड को आप कितना भी करें, ये रेड ऑक्साइड में चमक नहीं है, इस प्राइमर में चमक नहीं है, इसमें आपको चमक नज़र आ रही है। ये चमक होती है, पिगमेंट कम होता है और बाइंडर जो होता है रेजिन पोर्शन इसमें ज़्यादा होता है, इसलिए ये आपको चमक नज़र आए। तो इस प्रकार से ये तीन जो हमने आपको बताए थे, प्राइमर, अंडर कोट, फिनिश कोट और क्लियर कोट, ये इनके एग्जाम्पल हैं।